नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। कल हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को स्टार्ट किया था और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास रेस कंडीशन क्या होती है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में हमने एक बात पढ़ी थी, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हमारे पास दो किस्म के प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो ना तो खुद इफेक्ट होता है प्रिम्पशन होने पे किसी प्रोसेस के, और ना किसी को इफेक्ट करता है प्रिम्प्ट होने के बाद। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इसके लिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। ये रूटीन में एक चले दो चले जितने मर्जी चले, कोई मसले वाली बात नहीं है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हम करते हैं जो हमारे पास ऐसे प्रोसेसेस जो खुद भी इफेक्ट होते हैं अगर कोई प्रोसेस प्रिम्प्ट हो तो, या फिर वो खुद प्रिम्प्ट अगर होते हैं तो वो किसी और को इफेक्ट करते हो। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस। और उन प्रोसेस के लिए हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है। उसके लिए हमने एक बात पढ़ी थी, एक इशू था रेस कंडीशन। आज हम सेकंड चीज की तरफ जा रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम समझने से पहले हम वो चीज समझते हैं कि एक्चुअल में क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है। जब भी हम किसी प्रोसेस को चलाना होता है तो उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास दो किस्म का डाटा होता है। एक डाटा हमारे पास वो होता है जो उसने सिर्फ खुद इस्तेमाल करना है, किसी के साथ उसने शेयर नहीं करना। वो जिस पोर्शन में पड़ा होता है उसे हम कहते हैं नॉन क्रिटिकल पोर्शन। और ऐसा डाटा जो उसने या तो किसी से खुद उधार लिया है या किसी के साथ वो शेयर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस पी करना है, उसने कोई डाटा है वो किसी सिस्टम से कहीं से उसने लिया है, या फिर वो फॉर एग्जाम्पल अपना डाटा किसी के साथ शेयर कर रहा है, तो वो जिस पोजीशन में होगा उसे हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। बात समझ आई? जी। जिस तरह हमने कल वाले एग्जांपल के अंदर हमने बैलेंस नाम का वेरिएबल एज्यूम किया था कि हमारे पास एक फंक्शन है, उसको हमने दो बार कॉल कर दिया। बैलेंस नाम वाला जो फंक्शन है, बैलेंस नाम वाला जो वेरिएबल है, वो शेयर्ड वेरिएबल है। अब वो जिस जगह पे पड़ा होगा बैलेंस नाम के वेरिएबल को, जो मेमोरी में जिस सेक्शन में पड़ा होगा उसे हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। तो उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। अब इसमें मसला क्या बनता है कि इसमें चार कंडीशंस होती हैं जिनको हमें फुलफिल करना होता है। अगर वो चारों कंडीशन फुल होती हैं तो फिर हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं बनती। अदरवाइज अगर हम उनको फॉलो ना करें तो हमारे पास वही रेस कंडीशन बनना शुरू हो जाती है। अगर रेस कंडीशन बनना शुरू हो, अभी से बात हमने कल देखा था उसके ड्रॉबैक्स क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले हमें चार चीजें, जो मेन मेन चीजें हमने जिनकी तरफ वर्किंग करनी है, उन पे आते हैं। फिर हम देखेंगे हमने चार कौन से रूल्स हैं, चार कौन सी कंडीशन है जिनको हमने फुलफिल करना है, तो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से हम अवॉइड कर सकते हैं। A section of code or collection of operations in which only one process may be executing at a given time is called critical section. क्रिटिकल सेक्शन में आपको बता दिया कि हमारे पास वो शेड जगह है जहाँ पे सिर्फ एक प्रोसेस एक टाइम पे उसको इस्तेमाल करेगा। जैसे हमने कल बैलेंस नाम का शेड वेरिएबल अज्यूम किया था। अगर उसको एक प्रोसेस एक टाइम पे इस्तेमाल करे तो उसमें क्या है, सिस्टम में रॉन्ग रिजल्ट नहीं बनेगा। अदरवाइज हमने कल देखा था रेस कंडीशन में क्या मसला बनता है कि हमारे पास सिस्टम में रॉन्ग आउटपुट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। कंसीडर अ सिस्टम containing n processes p0 p1 up to pn. Each process has a segment of code called critical section in which process may be changing common variables, updating a table, writing into file, etc. मतलब हमारे पास कहता है कि हमारे पास सिस्टम में n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, और वो जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस है वो कुछ चीजें कॉमन शेयर कर रही हैं। वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो फाइल्स हो सकती हैं, वो टेबल हो सकते हैं, वो कोई भी चीज हो सकती है। वो जो चीजें कॉमन शेयर कर रहे हैं वो हमारे पास जिस पोजीशन पे होगी मेमोरी के अंदर, उस पोर्शन को हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। when su- when such a system works, only one process may be allowed to execute within the critical section. The execution of critical section by process is mutually exclusive in the time. तो हमने पहले बात पढ़ी थी म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस, हमने पढ़ा था डेडलॉक के अंदर कि वो जो क्रिटिकल सेक्शन है उसको अगर तो एक प्रोसेस ही एक टाइम पे इस्तेमाल करेगा तो उस सिस्टम हमारा स्मूथ वर्क करेगा और हमारे मसाइल नहीं बनेंगे। और अगर मल्टीपल प्रोसेस ही सेम टाइम पे एक्सेस करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास रेस कंडीशन बन जाएगी, और रेस कंडीशन अगर बनती है तो उस सूरत में हमारे पास आंसर गलत आता है, तो हम पहले डिस्कस कर चुके होंगे। इसमें वो चार बातें कह रहा है
4 बातों के लिए यहाँ पे बता रहा है। द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज डिजाइन प्रोटोकॉल दैट द प्रोसेस कैन कोऑपरेट, ईच प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट परमिशन टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। जब भी वो जो क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास है, जो शेयर्ड है, कॉमन पाथ है, उस कॉमन पाथ में एंटर होने के लिए, फॉर एग्जाम्पल P1 कहता है कि मुझे अब क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना है। क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस होने से पहले उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट वो कैसे करेगा? वो एक पोर्शन ऑफ कोड में से गुजरेगा। उस पोर्शन ऑफ कोड को हम कहते हैं एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन में से गुजरेगा, मतलब वो एज अ रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट के मतलब कह लो कि रिक्वेस्ट के अंदर ही उसको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ कोड में से गुजरना पड़ेगा। वो जो कोड होगा वो कहलाता है एंट्री सेक्शन। अगर एंट्री सेक्शन ने उसको अलाउ कर दिया तो इसका मतलब है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है। और अगर एंट्री सेक्शन ने उसको अलाउ ना किया तो उसका मतलब है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकता। कब अलाउ करेगा? जब क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। कब अलाउ नहीं करेगा? जब एन नंबर ऑफ प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन को इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा कि आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकते हैं। दिस सेक्शन ऑफ कोड इंप्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एंट्री सेक्शन। पहला पॉइंट होगा एंट्री सेक्शन। सेकंड में क्रिटिकल सेक्शन। द क्रिटिकल सेक्शन में फॉलोड बाय अनदर सेक्शन ऑफ कोड नोन एज एग्जिट सेक्शन। जो आपके पास क्रिटिकल सेक्शन है उसमें एंटर होने से पहले भी उसको क्रिटिकल सेक्शन में से उसमें कुछ कुछ कोड में से गुजरना पड़ेगा, जिसको हम एंट्री सेक्शन कहते हैं। और क्रिटिकल सेक्शन में से गुजरने के बाद भी उसको कुछ लाइन ऑफ कोड में से गुजरना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं एग्जिट कोड, एग्जिट सेक्शन। इनका पर्पस क्या होता है कि एंट्री सेक्शन ये चीज क्लैरिफाई करता है कि क्या जो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन है उसको कोई और प्रोसेस तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। शेयर्ड वेरिएबल्स को, शेयर्ड रिसोर्सेज को, शेयर्ड फाइल्स को, शेयर्ड डाटा को कोई और प्रोसेस तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर इस्तेमाल हो रहा है वो उस प्रोसेस को रोक देगा। अगर नहीं इस्तेमाल हो रहा उसको अलाउ कर देगा कि आप एंट्री सेक्शन जो क्रिटिकल सेक्शन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। एग्जिट सेक्शन में क्या होता है? एग्जिट सेक्शन से ये चीज वेरीफाई करता है कि क्या एंट्री सेक्शन में से गुजरने के बाद हमारा सिस्टम रेस कंडीशन में तो नहीं चला गया, ऐसे सिनेरियो तो नहीं बन गया जिससे हमारे हमारे प्रोसेस प्रोग्राम की आउटपुट गलत बनना शुरू हो जाए। सिर्फ उसको उसको उसने वेरीफाई करना था, वो होता है एग्जिट सेक्शन। और उसके अलावा जितना लाइन ऑफ कोड होगा वो कहलाएगा हमारे पास रिमाइंडर सेक्शन। जो क्रिटिकल सेक्शन के अलावा जितना भी हमारे पास, सारी बात है, प्रोसेस में सिर्फ एक चीज नहीं होगी, प्रोसेस में हमारे पास मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन के अलावा जो कुछ भी होगा वो कहलाएगा रिमाइंडर सेक्शन। ठीक है, रिमाइंडर या रिमाइंडर इसको आप पढ़ सकती हैं। समझ बात की? जी सर। अच्छा, इसमें वो जो मैंने ऊपर बात कर रहा था कि हमें 4 कंडीशन या 4 रूल में से गुजरना पड़ता है, जिसमें हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम अकर नहीं होने देते। वो यहाँ पे बता रहा है क्राइटेरियन टू सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्राइटेरियन हम कहते हैं क्राइटेरिया को, म्यार क्या होगा कि कब हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस भी कहते हैं और म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी कहते हैं। सिंपल सी बात है। इफ अ प्रोसेस पी आई, आप P1 कह लो, इफ अ प्रोसेस P1 इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर या क्रिटिकल सेक्शन के डाटा को एक्सेस कर रहा है तो कोई और प्रोसेस उस सिस्टम को एक्सेस, उस पोर्शन को, उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता जो शेयर्ड है। ये चीज कहलाती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकंड है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का एक सिंपल है, जिस तरह हमारे पास प्रोग्रेस बार होती है ना, सेम बस वो तरीका है। हमने 4 चीजें पढ़ी हैं हमने। एक चीज हमने पढ़ी है एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन और रिमाइंडर सेक्शन। अगर हमारे पास एक कोड है ही बाय डिफॉल्ट रिमाइंडर सेक्शन पे है, एक कोड है जो रन होते हुए रिमाइंडर सेक्शन पे आ गया, रिमाइंडर सेक्शन पे आ गया, तो वो यहाँ से क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वेस्ट करने के लिए उसको पहले एंट्री सेक्शन में जाना पड़ेगा, उधर से क्रिटिकल सेक्शन, फिर एग्जिट सेक्शन, और उसके लास्ट में उसने जो बाकी लाइन ऑफ कोड होगा उसको चलाना है। तो अगर वो पहुंच ही लास्ट स्टेप पे गया हुआ है अब वो रिवर्स में नहीं जा सकता। ये प्रोग्रेस बार है, जिस सीक्वेंस में चल रहा है उसका सीक्वेंस का बस ख्याल रखना है। इफ नो प्रोसेस is executing in its critical section and some process
wishes to enter to their critical section, then only those process that are not executing their remainder section can participate in this section. वो कहता है कि अगर हमारे पास अभी कोई प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को इस्तेमाल नहीं कर रहा और एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है क्रिटिकल सेक्शन को इस्तेमाल करने की, तो जो प्रोसेस रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है उसके लिए लाजमी है कि वो रिमाइंडर सेक्शन में ना हो। अगर वो रिमाइंडर सेक्शन में होगा तो वो रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे पास सीक्वेंस में लास्ट पे है रिमाइंडर सेक्शन। पहले नंबर पे क्या होगा, एंट्री सेक्शन। वो अपने एंट्री सेक्शन में हो तो वो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन की जरूरत है। अदरवाइज अगर वो रिमाइंडर सेक्शन में है तो वो जनरेट नहीं कर सकता अपनी रिक्वेस्ट, मुझे क्रिटिकल सेक्शन इस्तेमाल करना है। दिस सिलेक्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड इंडेफिनिटली। ये जो रिक्वेस्ट होती है ना कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन इस्तेमाल करना है, ये को नहीं कि ठीक है उसको वेटिंग में लगा दो इनफिनिट टाइम के लिए। वो रिक्वेस्ट है उसको फौरन बताना है इस्तेमाल होना या नहीं होना, ताकि वो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन में जंप कर दे। अगर इस्तेमाल होना है तब भी, नहीं होना तब भी, दोनों सूरतों में उसको वो फौरन से रिस्पॉन्स मिलता है। वो कोई प्रोलॉन्ग नहीं कर देना उसके वेट को, कितना लेंथी वेट उसको बता दो कि वो सिस्टम डिसाइड ना कर पाए कि मैंने क्रिटिकल सेक्शन को इस्तेमाल करना या नहीं करना। आगे समझ। जी सर। थर्ड हमारे पास है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट क्या होता है हमारे पास के, कोई जो वेट होता है उसकी एक लिमिट बता देनी है, मतलब ये को नहीं कि इनफाइनाइट वेटिंग में लगा दिया। देयर एग्जिस्ट अ बाउंड ऑन नंबर ऑफ टाइम the other processes are allowed to enter to their critical section after a process has made a request to enter the critical section and before that request is granted। जब एक दफा एक प्रोसेस किसी एक क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर लेगा, उसके बाद उसकी एक लिमिट है कि इतनी बार वो और या इतनी देर के लिए वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है। ये नहीं कि बस उसको एक दफा दे दिया तो उसके बाद भूल जाए कि हजी वापस लेना भी था, या उसको कोई उसके ऊपर कोई कोई पाबंदी लगा दी। उसके ऊपर एक लिमिट होगी कि ये जो प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल P1 है, ये इस रिसोर्स को या इस क्रिटिकल सेक्शन को में डाटा जो मौजूद है उसको एक्सेस कर रहा है, तो वो इतने टाइम पीरियड के लिए एक्सेस करेगा। ठीक है, या इतने 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 टाइम वो रिक्वेस्ट कर सकता है। एक टाइम होता है कि इतने फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड के लिए, और एक है कि उसने 1 सेकंड इस्तेमाल किया, अब वो वापस चला गया, फिर 1 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर वापस चला गया, मतलब आउट हो गया, एग्जिट सेक्शन से बाहर आ गया। फिर थर्ड टाइम उसने दोबारा इस्तेमाल करा क्रिटिकल सेक्शन को, तो ये को नहीं कि हर बार वो रिक्वेस्ट ही करता रहे। इससे मसला क्या बनता है कि प्रोसेस स्टार्वेशन में चले जाते हैं। बार बार एक ही प्रोसेस रिक्वेस्ट करता जा रहा है, उसकी रिक्वेस्ट को डील किया जा रहा है, बाकी प्रोसेस सारे वेटिंग में लगे रहेंगे। तो इसलिए कहा कि वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है जितनी बार वो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है, और एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम है जितने देर वो इस्तेमाल कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन को। फोर्थ जो कंडीशन होती है वो नो अजम्पशन होती है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक फोर्थ कंडीशन भी होती है जिसका नाम ही नो अजम्पशन है। ठीक है, ये जो आप लिखा हो ना, ये नो अजम्पशन, ये इसके यही इसके जिस तरह ऊपर ये नाम लिखे हुए ना, बाउंडेड वेट हो गया, प्रोग्रेस हो गया, सेम ऐसे फोर्थ जो कंडीशन है उसका नाम ही है नो अजम्पशन। नो अजम्पशन का मतलब क्या है कि सिस्टम के बारे में ये नहीं कि फॉर एग्जांपल एक क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस की रिक्वेस्ट की गई है तो उस उसके बारे में अजम्पशन कर देंगे सीपीयू बहुत सारे हैं, या फिर हमारे पास प्रोसेसर बहुत सारे हैं, या फिर हमारे पास स्पीड बहुत अच्छी है। उसकी बेस के ऊपर डिसीजन नहीं होगा। डिसीजन किस बेस पे लिया जा रहा होगा, प्रोसेस किस सेक्शन से किस सेक्शन में जंप कर रहा है, किस पोर्शन से किस पोर्शन में आ रहा है। ठीक है, नो assumption कैन बी मेड जी अबाउट स्पीड, नंबर ऑफ सीपीयू एंड नंबर ऑफ प्रोसेसिंग के बारे में। चलो इस सिस्टम में तो हमारे पास 1000 सीपीयू है, या इस सिस्टम में हमारे पास 10 सीपीयू या 50 सीपीयू है, तो ये रिक्वेस्ट डील होगी या ये रिक्वेस्ट डील नहीं होगी। नंबर ऑफ सीपीयू पे, उनकी स्पीड पे नहीं बेस कर रहा होगा, कोई अजम्पशन नहीं। अजम्पशन जो एलोकेशन होगा क्रिटिकल सेक्शन की या फिर उसको डिसअलाउ करना है, वो ऑन द बेसिस ऑफ जो बाकी हमारे पास सेक्शन है उनकी बेस के ऊपर, किस सेक्शन से वो किस सेक्शन में जंप कर रहा है। इसमें जो दो हमारे पास पहली दोनों कंडीशन है ये कहलाती हैं प्राइमरी कंडीशंस। म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस ये कहलाती हैं प्राइमरी कंडीशन या फिर प्राइमरी रूल्स। और जो बाकी दो है हमारे पास बाउंडेड वेट और नो अजम्पशन, ये कहलाती हैं सेकेंडरी। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेंशन भी कहीं पे होगा ये रिक्वायरमेंट्स में। जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स कौन सी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, ये दोनों हमारे पास प्राइमरी है। और सेकेंडरी कौन सी है, बाउंडेड वेट और इसका एक दूसरा नाम भी क्या है नो अजम्पशन का, आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी। वो वाला आप थोड़ा इजी है, उसको आप रख लें या फिर ये आप अजम्पशन कर लें, ये वाला जो है।
आगे समझ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की। जी सर। इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम बात करें क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सोल्यूशन की, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है कि एक तो सिंपल सी सोल्यूशन उसने ऊपर ही बता दिया था कि हमारे पास जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के डाटा को क्रिटिकल सेक्शन के पोर्शन को एक्सेस कर ले, तो उस टाइम पे और कोई सिस्टम उस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात यह है कि जो प्रोसेस चल रहा है क्या पता उसका अपना ही क्रिटिकल सेक्शन हो, और ये भी हो सकता है कि वो किसी और के क्रिटिकल सेक्शन से डाटा एक्सेस कर रहा है। शेयर्ड है ना, शेयर्ड में कोई मिल्कियत नहीं हो सकती कि फॉर एग्जाम्पल ये P1 की मिल्कियत है। जब शेयर्ड है तो उसका मतलब सारे उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक एक टाइम के ऊपर एक प्रोसेस का वो डाटा है और फिर वो आगे शेयर्ड हो रहा है, तो वो उसकी मिल्कियत नहीं कहला रहा होगा। लेकिन जब वो स्टार्ट में होगा उस टाइम पे हम कह सकते हैं हाँ जी, वो उसका अपना क्रिटिकल सेक्शन है, या फिर वो किसी और क्रिटिकल सेक्शन से डाटा को एक्सेस कर रहा है। क्योंकि हमारे पास सिस्टम में सिर्फ एक प्रोसेस चीजें शेयर नहीं कर रहा होता। हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं वो कुछ ना कुछ शेयर कर रहे होते हैं। जो शेयर कर रहे हैं या फिर किसी की शेयर की हुई चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पोर्शन कहलाएगा क्रिटिकल सेक्शन। और जो सिर्फ और सिर्फ उनकी वर्किंग है, वो कहलाएगा हमारे पास नॉन क्रिटिकल सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास प्रोसेस है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोसेस है P1, और एक प्रोसेस हमारे पास है P2। जो P1 है, ये X वेरिएबल है और Y है, इस पे काम कर रहा है। और फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ Z पे काम कर रहा है। तीनों हमारे पास, मैं एग्जाम्पशन करता हूँ कि इंटीजर है। और जो P2 है, ये हमारे पास इंट A, B और Z पे काम कर रहा है। अब Z इनके दरमियान क्या है, शेयर्ड है, दोनों में मौजूद है। तो ये हमारे पास होगा क्रिटिकल सेक्शन में, इसमें XY और इसमें AB, ये नॉन क्रिटिकल सेक्शन में होंगे क्योंकि ये शेयर्ड नहीं है। और ये दोनों, मैं अगर assumption करूं कि दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही हैं। नहीं बात की? जी सर।